कैसे हैं प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और आज जो हम बताने वाले हैं दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल वाकई में कमाल की खबर होने वाली है। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप भी पांडे जी टेक्निकल पे बिल्कुल नए नए जुड़े हैं तो। ठीक है, आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि क्या खबर है भाई। देखिए, पॉलिटेक्निक में अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हुए हैं और यूपी से अगर आप पॉलिटेक्निक करने वाले हैं तो ये आपके लिए बेहद अच्छी खबर है कि यूपी में आप लोगों की सीटों की संख्या दोस्तों काफी हद तक पहले के मुकाबले बढ़ी है ना। कई सारे कॉलेजों में जहां दोस्तों आप लोग का 30 से 40 सीटें हुआ करती थी, वहां पे अब 60 या 80 सीटें शो कर रही हैं, है ना, जिससे डायरेक्टली आपको बेनिफिट होगा। और ये जो आपका सीटें बढ़ा है दोस्तों, ये सीटें आपकी कहीं प्राइवेट के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नहीं भरी है, ये सारी की सारी आपकी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भरी है, जिसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, जिसके लिए आप जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, दिन रात मेहनत करते हो एक सरकारी कॉलेज की सीटों के लिए। तो भैया, सरकार ने ये सोचा कि एक्चुअली में यहाँ पे यूपी में बहुत ज्यादा पॉलिटेक्निक करने बच्चे आ रहे हैं। और अगर हम एक तरीके से देखें दोस्तों तो 149 के आसपास सरकारी कॉलेज है। तो कॉलेज तो नए नहीं खुले, लेकिन एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी करी कि यहाँ पे कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ा दी। जैसे कि CSIT में भी आप लोग देखते थे पहले कि काफी कम सीटें होती थी, लेकिन जिनको आगे की पढ़ाई करना है वो डिप्लोमा लेवल पे पहले CSIT ले लेते थे, तो यहाँ पे सीटें कम पड़ने लगी। सिविल, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में तो ऑलवेज आपकी किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए तो वहां पे आपको सीटें कम देखने को मिलेंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मैं आ चुका हूं आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे। शायद आपने इस वेबसाइट को पहली बार देखा होगा, इसके पीछे मेरे पीछे जो आपके इंटरफेस है उसको आपने पहली बार देखा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो आप दोस्तों देखते आ रहे हो वेबसाइट, वो आपका ये वेबसाइट नहीं है। अभी तक जो आप वेबसाइट देख रहे हो दोस्तों, वो देख रहे हो आप gcop.nic.in, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए वही वेबसाइट होती है। लेकिन जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है, BTE यूपी के आप स्टूडेंट बन जाते हैं और BTE यूपी में आपको जो भी कुछ अपडेट देखने को मिलता है, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पर मिलता है। फिर आपको gcop.nic.in से कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ पे अगर आप इंस्टीट्यूट के दोस्तों ऑप्शन पे आएंगे तो इंस्टीट्यूट टाइप में आप, अभी मैंने ऑल इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट किया है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर पहले गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल डिस्ट्रिक्ट और ऑल ब्रांचेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेके आपके आसपास जितने राजकीय पॉलिटेक्निक है, सबकी लिस्ट और सबकी कॉलेज लिस्ट आ जाती है। जैसे मुजफ्फरनगर का, बरौत का, बागपत का, बुलंदशहर का, गाजियाबाद का, गौतम नगर का, सहारनपुर का, मुरादाबाद का, बिजनौर, रामपुर, मैनपुरी। आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप किस जगह के स्टूडेंट हो। अब देखिए यहाँ पे सीटें दोस्तों कैसे आपको पता करने की कहां कहां बढ़ी है और कहां कहां आप लोगों की नहीं बढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके पास जो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपके पास दोस्तों ऑप्शंस निकल के आएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया का। ठीक है, देखिए मैं कैसे दिखाता हूँ। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया है, कॉलेज कोड आप लोग का 4409 है, 116 नंबर आपके क्रम संख्या पे ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो व्यू डिटेल पे आप लोग का देखिए हर जगह सीटें बढ़ी हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर जगह आपकी सीटें बढ़ी हैं, बस जानकारी का अभाव है बच्चों को। ये देखिए GPD देवरिया के मैं पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन पे आ चुका हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर से लेकर के ईमेल आईडी तक आपका सब कुछ दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के पिन कोड तक सब दे रखा है। ठीक है, आर्किटेक्चर में पहले आपका 60 सीट हुआ करता था, 75 सीट आपका शो कर रहा है। गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट की सीटें हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा रहा है। सिविल इंजीनियरिंग में 75 सीटें दोस्तों हो चुकी हैं, जो कि पहले 60 हुआ करती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जहां मैं पढ़ाई किया हूं, तो ये मेरा कॉलेज है, जब मैं पास आउट हुआ उस समय तक आपकी 60 सीटें थी, लेकिन इस समय आपका 75 सीटें शो कर रही हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों आप लोग का 60 सीटें थी, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल का एक बहुत अच्छा ब्रांच होता है, यहाँ पे आपका 75 सीट शो कर रहा है। और पहले 5-5 या 10-10 आपका लेटरल एंट्री के होते थे, लेकिन अब 15-15 वाला सिविल के लेटरल एंट्री में भी इन्होंने 15 दे दिया, इलेक्ट्रिकल के लेटरल एंट्री में भी इन्होंने 15 दे दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स के लेटरल एंट्री में भी इन्होंने 15 दे दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि कॉलेज की सीटें आपकी क्या हुई दोस्तों, बढ़ी हैं, है ना, पहले के मुकाबले बढ़ी हैं। तो कंपटीशन पे क्या असर पड़ेगा, कंपटीशन भी बढ़ा है दोस्तों आपका। पहले आपके मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूपी के होते थे, लेकिन अब आप देखोगे तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये तीनों स्टेट के मैक्सिमम स्टूडेंट आपको यूपी में पॉलिटेक्निक करते हुए नजर आ जाएंगे। मुजफ्फरनगर का आप देख लीजिए, यहाँ भी आपकी दोस्तों सीटें कम नहीं है, 75 75 75 आपकी तीनों सीटें हैं। सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में प्रोडक्शन का
मैकेनिकल में 3-4 ब्रांचेस आपके निकल के आ जाती है, जिसके कारण आपको कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। सिर्फ अगर आप कहेंगे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ता हूं तो ये कोई बात नहीं होती। मैकेनिकल की सब ब्रांचेस भी होती हैं। जैसे जहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा ना, वहां पे ऐसे आप लोग को देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप जैसे ब्रैकेट में करके जरूर लिखा होगा कि मैकेनिकल का वो क्या है, प्रोडक्शन है या मेंटेनेंस है, या फिर आप लोगों का प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, या फिर आप लोगों का वो कैड है, या फिर आपका ऑटोमोबाइल है, आपको ब्रैकेट में लिख लेगा। ठीक है, 7-7 सीटें दोस्तों यहाँ पे है। हाँ, लेटरल की सीटें नहीं बढ़ी है कुछ जगहों पे। हमेशा आप याद रखिएगा कि ग्रुप ए को ज्यादा वरीयता दी जाती है, इसलिए जो सीटें वगैरह बढ़ती हैं तो फिर आपका ये ग्रुप ए वालों के लिए ज्यादा बढ़ती हैं। ठीक है, ग्रुप ए वालों के लिए सीटों की संख्या आपकी ज्यादा बढ़ती है। लेटरल के लिए कहीं कहीं 15 सीट, कहीं उससे भी कम होता है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपका हमेशा का नियम होता है कि ऐसा ही होता है आप लोगों का। जैसे देखिए कि आपका मुजफ्फरनगर में आप लोगों का मात्र 7 ही सीट दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे 15 सीट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। ग्रुप ए वालों की बात करेंगे हम, मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे ग्रुप ए के होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ए में आपका ऐसा कंडीशन है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे ये तो लिस्ट लंबी है, लेकिन ये लिस्ट लंबी कितनी है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 149 है, और आखिरी में आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुराना सदर महाराजगंज का आता है 4835 कोड का, जो कि क्रम संख्या 149 पे आता है। ठीक है, ये आपका आखिरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। अब अगर आप इंस्टीट्यूट के सर्च वाले ऑप्शन पे दोस्तों आओगे, ये वेबसाइट है दोस्तों बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट के बदले आप क्या कर लो दोस्तों कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। जैसे ऑल डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे, आपका ए से लेकर के जेड तक आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी भी लेटर के पहले अक्षर से आपका आता होगा, वो आप देख, जैसे आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, इसके अलावा अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, जितने आपके हैं डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ बस्ती। अब आपको जो है बस्ती में आपको देखना है दोस्तों कि कौन कौन से कॉलेज है, तो 2 कॉलेज आपके बस्ती में निकल के आते हैं। बस्ती वाले रीजन में 2 कॉलेज, एक आपका इंस्टीट्यूट कोड 4403 का, एक आपका इंस्टीट्यूट कोड 4479 का, एक आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती, और एक आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आप लोगों का छबीला होर सदर बस्ती। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती की तरफ देखते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो मेन है आपका बस्ती वाला, उसमें क्या सीटें हैं। 75 सीटें आप लोगों की तीनों में है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में। मैकेनिकल का प्रोडक्शन चलता है। लेटरल एंट्री में आप लोगों की 15 सीटें हैं, ठीक ठाक सीटें हैं। ठीक है, तो ये आपका तो हो गया। ऐसे आप लोग अगर देखोगे तो दूसरा आपका कॉलेज चलता है, वहां पे क्लिक कर लेते हैं। व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें भी आप लोग का 75 सीटें चलती हैं। लेकिन एक आपका टेक्सटाइल डिजाइन, टेक्सटाइल प्रिंटिंग का है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये मत लीजिए ब्रांच। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग का नया ब्रांच खुला है, 75 सीट इसमें है। मैकेनिकल के प्रोडक्शन की 75 सीटें। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इतने सारे आपके पास ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं। तो आपकी सीटें बढ़ी हैं। पहले देखिए 40-40 सीटें हुआ करती थी, फिर 45-45 हुई, फिर आपकी 60-60, अब 75-75 सीटें आपका सब में शो कर रहा है। तो सुविधाएं भी बढ़ी हैं दोस्तों पॉलिटेक्निक में, और सुविधाओं के बढ़ने के साथ साथ आपकी सीटों की संख्या भी बढ़ी है। और सीटों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आपकी जो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स, उनकी संख्या थोड़ी घटी है। पहले जितने भरते थे उतने अब फॉर्म नहीं गिर रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। खैर पिछली बार के डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूं, इस बार का डेटा भी आया नहीं है, आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन आप अपनी तैयारी दोस्तों करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी आपकी होती है हमारे साथ, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप अपनी पूरी डिटेल में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।